गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन और मोशन इन ए प्लेन। एक प्लेन में मोशन यानी 2 डायमेंशनल मोशन है ये। मान लीजिए कोई एक पत्थर को यहां से एक स्टोन लिए और फेंक दिए, तो क्या होगा, ये स्टोन ऐसे जाएगा u स्पीड से और ये जाकर ऐसे 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 ये कहीं आकर यहाँ पे गिर जाएगा। तो किसी समय क्या होगा, ये स्टोन यहाँ पे रहेगा तो इसका x एक्सिस की तरफ भी मोशन है। देखिए इधर की ओर भी डिस्प्लेसमेंट हो गया x और ऊपर की ओर भी डिस्प्लेसमेंट हो गया y, यानी दोनों डायरेक्शन में इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसलिए इसको बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन और मोशन इन ए प्लेन। एक प्लेन में मोशन, दोनों डायरेक्शन में इसमें डिस्प्लेसमेंट है। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसा मोशन है तो यहां पर आने के बाद, ये वाला जगह पे आने के बाद मैक्सिमम हाइट पे, पिछले दिन बतले थे मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी कितना होता है, 0। इधर की ओर जो वेलोसिटी होगा फाइनल y एक्सिस में वो कितना होगा, 0। तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं h, ये इसको बोलते हैं वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस हो गया, ये जो डिस्टेंस हो गया इसको बोला जाता है रेंज। इसको बोलते हैं रेंज। और ये जितना समय तक हवा में रहा, इस समय को बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। आप क्या देखते हैं, एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट वर्टिकल वेलोसिटी इज 0। वर्टिकल वेलोसिटी इज 0। मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 होता है और इधर की ओर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ये फोर्स कितना है, 0। इसलिए इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, 0। नो फोर्स एक्ट्स अलोंग x एक्सिस, सो देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस। और ऊपर की ओर uy वेलोसिटी होगा, इधर की ओर vux वेलोसिटी होगा। ये x डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ये y डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो ये u है इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड u से फेंके हैं। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना दिया हुआ है, थीटा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना दिया हुआ है, थीटा। तो इधर की ओर कितना होगा, u sin थीटा। इधर की ओर कितना होगा वेलोसिटी, u sin थीटा। और ux, ये ux कितना के बराबर हो जाएगा, ux कितना के बराबर हो जाएगा, ux इज इक्वल्स टू लिख देंगे, ux इज इक्वल्स टू लिख देंगे u cos थीटा। जिस साइड एक्सिस के साथ एंगल सटा हुआ रहता है उधर cos थीटा वेक्टर में बताए थे, इधर एंगल नहीं सटा हुआ रहता है उधर की ओर sin थीटा। इधर हो जाएगा u sin थीटा, इधर हो जाएगा u cos थीटा। तो मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 होता है। तब क्या लिखेंगे, vy स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू uy का स्क्वायर माइनस, ये अगेंस्ट द मोशन है, माइनस 2g। और ये वाला जो हाइट है इसको क्या लिख दे रहे हैं, h। ऐसा लिखे हुए हैं। ये एक्सेलरेशन किधर की ओर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए यहां पे रिटार्डेशन का है -g। देखिए इधर की ओर फोर्स लगेगा F along y एक्सिस, ये कितना के बराबर लगेगा, mg के बराबर। यानी नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना के बराबर होगा, g के बराबर। लेकिन इधर की ओर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तब क्या लिखेंगे, vy कितने के बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो 0 का स्क्वायर uy कितने के बराबर हुआ, u sin थीटा के बराबर। तो u sin थीटा का स्क्वायर -2gh। अब ये बराबर इस तरफ चला आएगा,
तो ये हो जाएगा 2gh बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो वर्टिकल हाइट जो आया h का वैल्यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g के बराबर। ये हो गया h यानी वर्टिकल हाइट, ये हो गया h यानी वर्टिकल हाइट। अब क्या बोले, अब क्या है कि यहां से यहां तक आने में जो समय लगेगा इस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, TA, टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट इसको बोला जाता है TA। पिछले वीडियो में बताया थे टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों आपस में बराबर होता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। यानी यहां से यहां तक जाने में जो समय लगेगा TA और यहां से जो यहां जाने में समय लगेगा TD, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब इसका क्या लिखे थे एक फार्मूला, Vy इज इक्वल्स टू Uy माइनस G इंटू T इंटू ये क्या हो जाएगा A, टाइम ऑफ एसेंट। माइनस G क्यों लिखे, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है। तो Vy कितने के बराबर हो जाएगा हम लोगों का 0, Uy कितने के बराबर होगा u sin थीटा माइनस G इंटू TA। अब TA इज इक्वल्स टू कितना लिख देंगे, TA इज इक्वल्स टू कितना लिख देंगे, TA इज इक्वल्स टू हो जाएगा u sin थीटा बाई G, u sin थीटा बाई G। ये हो गया हम लोगों को क्या चीज, टाइम ऑफ एसेंट इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। अगर हवा विरोध न कर रहा हो, इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। यहां से यहां तक जाने में जो समय लगा इसको क्या लिख दे रहे हैं, इसको क्या लिख दे रहे हैं, TD। तो TA और TD बराबर होगा। अब क्या बोले थे कि यहां से लेके यहां तक आने में जो समय लगता है उसको बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना के बराबर होगा, TF इज इक्वल्स टू TA प्लस TD। अब ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं, इसको लिख सकते हैं 2TA या लिख सकते हैं 2TD। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो कितना के बराबर हो गया, यहां पे लिख देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, यही वाला वैल्यू उसको 2 से गुना कर देना है, 2u sin थीटा बाई G। ये हो गया हम लोगों का टाइम ऑफ फ्लाइट। अब क्या है, रेंज कैसे निकालेंगे। तो कोई प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंके थे, कोई प्रोजेक्टाइल को ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं, u स्पीड से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना दिया हुआ है, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। ये यहां से यहां पे आके गिर गया, ये वाला डिस्टेंस को क्या बोले थे, रेंज, इसी को बोले थे हम लोग रेंज। तो रेंज कैसे निकालेंगे, r इज इक्वल्स टू निकालना है हम लोगों को। तो पहले सबसे पहले लिख देते हैं इधर की ओर जो इक्वेशन होता था, तो x बराबर uxt प्लस हाफ axt का स्क्वायर। अभी बोले इधर की ओर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा तो ax का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, और इधर की ओर जो स्पीड था वो कितने के बराबर था u cos थीटा के। तो x के बदले में क्या लिख देंगे r, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये, हॉरिजॉन्टल रेंज या सिर्फ रेंज कहा जाता है। ux कितने के बराबर, u cos थीटा के बराबर, और यहां से लेकर यहां तक आने में जो समय लगा उसको बोले TF प्लस ये वाला टोटल टर्म 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। तो रेंज बराबर हो गया u cos थीटा इंटू, अब TF लिखना है, TF कितने के बराबर है 2u sin थीटा बाई G। तो रेंज कितने के बराबर हो गया हम लोगों का, रेंज कितने के बराबर हो गया, r इज इक्वल्स टू 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई G। इतना के बराबर हो गया हम लोगों का रेंज। अब एक फॉर्मूला पढ़े थे
2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बराबर होता है साइन 2 थीटा। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बदले में क्या लिख देंगे 2 साइन थीटा के। तो एक ये भी फॉर्मूला है रेंज का और एक ये भी फॉर्मूला हो गया रेंज का। ये कितना होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब ये 5 फॉर्मूला हुआ, इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो काइंडली कमेंट किया करें। थैंक यू।